नाम अनाया है। मैं पेशावर के एक कस्बे से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बताना चाहूँगी। आज से 3 साल पहले मेरा कॉलेज अटेंड हुआ। कॉलेज के बाद घर वाले आमादा नहीं थे कि मैं शहर जाकर यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की तालीम हासिल करूं, लेकिन मेरी कॉलेज के दोस्तों ने मेरे घर वालों को राजी कर ही लिया और शहर आकर हम दोस्तों ने एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। रोज हम यूनिवर्सिटी से घर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए हम तमाम दोस्तों ने एक हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। मेरी सब फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी के माहौल में खुद को मुकम्मल तौर पर ढाल चुकी थी और मैंने अपनी दोस्तियां बना ली थी। लेकिन मैं उनसे थोड़ा अलग थी, क्योंकि मैं बस वहाँ पढ़ने के लिए गई हुई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से इजाज़त मिली थी। मेरी फ्रेंड्स अक्सर रात को बाहर खाना खाने जाती थी या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती थी और मैं बस रूम में अकेली उनका सारी रात इंतज़ार करती रहती थी। मेरी सहेलियां अक्सर मुझे कहती थीं कि तुम अकेली बैठकर यहाँ क्या करोगी, हमारे साथ चलो, हम हैंग आउट करते हैं। लेकिन मैं उन्हें हमेशा इनकार कर देती थी और आए दिन मेरी दोस्त मुझसे नाराज हो जाती थी कि तुम हमारे साथ कहीं आती जाती नहीं हो। लेकिन मैं अपनी हद जानती थी। कभी कभी मेरी दोस्तों से इस बात पर तल्ख लड़ाई भी हो जाती थी कि रात को अपने लवर्स के साथ बाहर न जाया करो, लेकिन उन्होंने ना मेरी कभी सुनी थी और ना ही कभी मेरी कोई बात माननी थी। वो हमेशा से अपनी ही मर्जी करती आई है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। मेरे क्लास की टीचर की नीयत कुछ अच्छी नहीं थी। वो अक्सर बातों बातों में लड़कियों को हाथ लगा देता था। मेरे साथ भी उसने बातों बातों में हाथ लगाना चाहा मुझे, लेकिन मैंने उस दिन सारी क्लास के सामने अपने सर की इंसल्ट कर दी और मैं क्लास छोड़कर बाहर आ गई। मेरी ही क्लास की एक लड़की जो उसी सर के साथ कई रातें गुजार चुकी थी, सर ने उस लड़की को हमारे साथ रूम शेयर करने के लिए हमारे रूम में भेज दिया और वो लड़की हमारे साथ ही हमारे रूम में रहने लगी। मैं बेचारी इन सब चीज़ों से लाइल्म थी। दिन ब दिन वो लड़की मेरे साथ फ्री होने लगी। मैं भी उसकी काफ़ी गहरी दोस्त बन गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उनका शिकार बनने जा रही हूँ। एक दिन वही लड़की मुझे कहती है, अनाया तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैंने अपने खाला के घर तुम्हारे साथ जाना है। सुबह हम यूनिवर्सिटी टाइम से जाएंगे और 1 घंटे में हम वापस भी आ जाएंगे। मेरी खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनका हम हाल चाल पूछकर वापस आ जाएंगे। मैं उसे इनकार ना कर सकी। मैंने उसे कहा चलो ठीक है, हम सुबह चलेंगे। अगले दिन मैं और अफशा उसकी खाला के घर चले गए, लेकिन वो उसकी खाला का घर नहीं था, वो उसी नीच सर का घर था जिस सर की मैंने क्लास में काफी ज्यादा इंसल्ट की थी। उस घर में एक औरत भी मौजूद थी। उसने मुझे और अफशा को एक गिलास जूस दिया। अफशा ने जूस उठाया और उस औरत के साथ बातों बातों में वहां से उठकर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और कहा, अनाया तुमने अभी जूस नहीं पिया? मैंने उसके सामने जूस का गिलास पी लिया। वो जूस का गिलास पीते ही मेरा सर भारी होना शुरू हो गया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं ये मैं नहीं जानती। जब मुझे होश आया तो उस वक्त मैं अस्पताल में थी। अफशा भी मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। मुझे इतनी समझ तो आ ही गई थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया और दवाई लेकर वापस अपने हॉस्टल आ गई। अगले ही दिन अफशा ने हमारा रूम छोड़ दिया। मैं हैरान थी कि अचानक इसने हमारा रूम क्यों छोड़ दिया। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो वही सर मुझे अलग से बुलाकर अपने मोबाइल में
मेरी बगैर लिबास की वीडियो मुझे दिखाता है और मुझे ये भी कहता है कि मेरे साथ रात गुजारो, नहीं तो एक बात याद रखना कि मैं ये तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। उसने मुझे अपनी बातों से इतना ज्यादा डराया था कि मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। शाम को घर जाने के बहाने मैं उसके साथ आ गई और वो दरिंदा सारी सारी रात मेरे जिस्म को जानवरों की तरह नोचता रहा और मैं बेसूद होकर उसके सामने पड़ी रही। उसके पास मेरी वीडियोस मौजूद थी। अपनी हवस बुझाते हुए भी वो मेरी वीडियोस बनाता रहा और ये सिलसिला तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा और पूरे 1.5 साल तक मैं उसकी हवस का निशाना बनती रही। मैं अपने आप को मार तो सकती थी, लेकिन दुनिया वालों के सामने कभी भी अपने घर वालों को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं आए रोज अपनी इज्जत लुटाती रही। मुझे अफशा से कोई गिला नहीं है, शायद वो भी इसी चीज का शिकार हो चुकी है। शायद वो बेचारी भी मेरी तरह मजबूर हो। ये काम कर कर के मैं बीमार रहने लग गई। मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल से उससे अपनी जान छुड़वाई। उसने मेरे सामने अपनी आखिरी शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, लेकिन मेरी तरह एक और सर भी है जिसको तुम्हें राजी करना होगा। अगर तुमने उसे राजी कर दिया तो उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैंने सर की बहुत ज्यादा मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माना और मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। उस रात वो दोनों दरिंदे बारी बारी मेरा जिस्म नोचते रहे और जब वो अपनी हवस पूरी कर चुके तो उन्होंने मेरी सारी वीडियोस डिलीट करके मुझे वापस भेज दिया। उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और मैं घर वापस आ गई। घर वालों ने भी मुझसे बहुत ज्यादा सवाल किए, तुम अचानक आधी पढ़ाई छोड़कर वापस क्यों आ गई? मैं आखिर जवाब भी क्या देती उनको कि आपकी बेटी रूहानी वालिद के साथ रातें गुजारती आई है। तो फिर उसके बाद मैंने भी घर कह दिया कि मुझे वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं छोड़कर वापस आ गई। कुछ दिन गुजरे, मेरे घर वाले शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद भी मेरे लिए अज़ाब ही होना था। वक्त गुजरता रहा। अब आए दिन मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। मुझसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और मैं घर छोड़कर भाग आई कि मैंने शादी नहीं करनी। घर वाले भी इस बात पर एग्री हो गए। मैं घर वापस आ गई और अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात मारकर, अपने घर वालों की इज्जत बचाकर आज मैं खुद बर्बाद हो गई हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी भी शादी होती, मेरे भी बच्चे होते, मैं भी किसी की बीवी कहलाती, कोई मेरे साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलता। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगी, उस्ताद तो माँ बाप का रुतबा रखते हैं, माँ बाप तो अपनी बेटी के साथ कभी भी ज़ना नहीं कर सकते। क्या हमारा इस्लाम इतना ज्यादा कमजोर है? क्या हम लड़कियां बस इसी काम के लिए ही रह गई हैं? आला तालीम ने तो हमें कौमे नमरूद से भी ज्यादा गलीस और बुरा बना दिया है। न जाने आज कितनी लड़कियां अपने उस्तादों के साथ ये सब कर चुकी होंगी। आप सब मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या हमने मरना नहीं है? क्या हमने अल्लाह पाक को जवाब नहीं देना? हम लड़कियां तो मजबूर हो जाती हैं ना, कभी घर की इज्जत बचाने के लिए, कभी हम खुद की इज्जत बचाने के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमें बस हवस का निशाना ही बनाया जाता है। न जाने मुझ जैसी बेशुमार अनाया ऐसी हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत बचाने की खातिर अपनी इज्जत का तमाशा बना देती हैं। खुदा के लिए फिर ऐसी तालीम से तो जाहिल रहना ही बेहतर है। कम से कम हमारी इज्जत तो महफूज होगी ना। मुझे अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ जाती है कि एक लड़की अगर 17 साल की हो जाए तो उसकी शादी कर दो। काश के हमारे माशरे के वालिदैन इस चीज पर ज्यादा अमल करें
और कोई भी लड़की किसी गलत काम में ना पड़े, और ना ही कोई परिंदा किसी को हवस का निशाना बनाए।